हमेशा की तरह जैसे शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं, उन्होंने सऊदी अरब में जब गए थे तो वहां भी उन्होंने कोशिश की थी कि MBS जो है वो किसी तरीके से कश्मीर का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की थी। यही हाल हमने ईरान का देखा कि ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। मगर ईरान के प्रेसिडेंट ने गजा का जिक्र जरूर किया और उनका ख्याल था कि गजा में जंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कश्मीर का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि अब कश्मीर कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत ने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सीरियसली काम किया है, और यही वजह है कि अब ये भी बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी में जाने वाला है, यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने वाला है 2025 में। और 2025 जो है वो कोई बहुत आगे की बात नहीं है, यानी कि नेक्स्ट ईयर की ही बात की जा रही है। जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो, जिस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो कि उनके हर मुल्क के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, हर एक के साथ टर्म्स अच्छे हो, तो उनके ऊपर कोई और कंट्री आके पाकिस्तान के कहने से हरगिज बात नहीं करेगी। ये बात भी पाकिस्तान को समझनी होगी और समझ लेनी चाहिए। मगर ना जाने क्या बात है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर बात करने के बजाय हम इसी तरह की चीजों को लेकर हर लीडर के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरीके से कोई कश्मीर का नाम ले ले। भारत ईरान के साथ कहा जा रहा है कि जी गैस पाइपलाइन के ऊपर बात की जाएगी, गैस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाएगा। अमेरिका ने जबकि ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो काम नहीं कर सकता गैस पाइपलाइन पे, अगर किया गया तो ईरान की तरह सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नहीं काम करेगा तो मैंने जैसे पहले भी अपने शोज में आपको बताया है और आपको वैसे भी यकीनन पता होगा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक लंबा चौड़ा फाइन लग सकता है। और जाहिर है कि वो फाइन कैसे दिया जाएगा इसका तो खैर जवाब मेरे ख्याल है ना पाकिस्तान के पास है और ना ही ईरान के पास है। लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान अब किसी दबाव में नहीं आएगा, मतलब ऐसा बोला गया है। ये और बात है कि पाकिस्तान डेफिनेटली प्रेशर में आएगा अमेरिका की, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि नहीं जी हम किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे और जी हम बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। बल्कि हमारे यहाँ एक सेनेटर साहब रहे हैं फैसल रजा अब्दी, जी हाँ, उनकी भी एक क्लिप बड़ी वायरल है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमें कुछ कहा, हमें मना किया ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम करने के लिए, तो जी हम व्हाइट हाउस में घुस जाएंगे, हम घुस के मारेंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन फैसल रजा अब्दी को तो खैर पाकिस्तान में भी कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए यकीनन एक मुश्किल चीज है कि वो किस तरह से ईरान के साथ भी काम करे और अमेरिका को भी नाराज ना करे, क्योंकि अमेरिका के साथ भी कहा यही जा रहा है कि IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो लोन हम बार बार IMF से मांगते हैं, एक नए लोन के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, डायलॉग हो सकता है पाकिस्तान नेक्स्ट प्रोग्राम जो IMF का है उसमें भी शामिल हो जाए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है अमेरिका की, और पाकिस्तान किसी किस्म का भी पंगा नहीं ले सकता है अमेरिका से, क्योंकि जाहिर है कि हमें पैसा तो वहीं से मिलता है और ईरान के साथ भी जो है वो पाकिस्तान काम करना चाह रहा है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज यानी ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने ईरान पे इसलिए हमला किया है क्योंकि वहां पर जो टेरर कैंप से हम उन्हें खत्म करना चाह रहे थे, और यही बात ईरान ने पाकिस्तान के बारे में कही। जब ईरान ने अटैक किया था तो ईरान का कहना भी ये था कि कुछ टेरर कैंप्स है जिसको ईरान जो है वो खत्म करना चाहता है, इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। अब सोचने वाली बात यह है
कि दोनों कंट्रीज में टेरर कैंप्स है, दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो टेरर कैंप खत्म करने के लिए, तो भाई अपने अपनी कंट्री के क्यों नहीं खत्म कर लेते? मतलब ईरान वालों को यहाँ तक आने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा और हमें ईरान तक जाने के लिए फ्यूल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जिसकी कंट्री में जहां पर इस किस्म के टेरर कैंप्स है वो खुद ही खत्म कर ले, ताकि बाकी लोग जो हैं वो अमन से और आराम से रह सके। लेकिन आपको तो मालूम है कि हम लोगों को तो आराम से रहने की आदत है नहीं, ना हम खुद रहते हैं और ना ही हम किसी दूसरे को रहने देते हैं कि वो आराम से रहे। इसी वजह से इस रीजन में आप देखते हैं अक्सर ही टेंशन बनी रहती है, कभी ईरान की तरफ से तो कभी अफगानिस्तान की तरफ से, कभी पाकिस्तान की तरफ से और कभी तीनों की तरफ से। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो कभी कभी भारत से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उस वक्त अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मीडिया के सामने ही कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के मुद्दे पर चुप्पी साध ली। 3 दिवसीय दौरे में सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम शरीफ से मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कोशिश की कि रईसी भी कश्मीर के इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोले, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर निराशा हाथ लगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की कि ईरान गाजा पर जो रुख अपना रहा है, कश्मीर की स्थिति पर भी उसका रुख वैसा ही हो। उन्होंने राष्ट्रपति रईसी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं कश्मीर की खातिर आवाज उठाने के लिए आपको और ईरान के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि रईसी इस टिप्पणी पर असहज दिखाई दिए और अपने भाषण में उन्होंने कहीं भी कश्मीर की कोई भी बात करने से परहेज किया। रईसी ने कश्मीर का जिक्र करने की बजाय फिलिस्तीन का जिक्र किया और कहा कि ईरान लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के साथ खड़ा है, खासकर फिलिस्तीन लोगों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है। कश्मीर पर रईसी की चुप्पी शहबाज शरीफ के लिए असहज करने वाली थी। भारत पाकिस्तान विवाद पर रईसी की चुप्पी दिखाती है कि ईरान दोनों देशों को लेकर एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। दोनों देशों के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं और गाजा में चल रहे इजराइल के युद्ध के बीच भारत और ईरान में कई दफे बातचीत भी हुई है। बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रईसी से गाजा की स्थिति पर बातचीत की थी और दोनों ही पक्षों ने तुरंत युद्ध विराम का समर्थन किया था। पिछले साल भारतीय दूतावास की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान और भारत के बीच सार्थक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से दिए गए एक प्रेस बयान में ये कहा गया, भारत और ईरान के बीच सदियों पुराना लंबे संबंधों का इतिहास रहा है। हमारे पुराने और वर्तमान संबंध दोनों देशों के ऐतिहासिक सभ्यताओं के संबंधों की ताकत पर आधारित और आगे बढ़ते रहते हैं। जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान दौरे पर गए थे, जहां तेहरान में उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन में हिंसा के साथ साथ ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की थी।